Google shares just dropped by 3% as OpenAI enters into the browser game. Yes, you heard that right. OpenAI has just launched a ChatGPT based browser named Atlas. ChatGPT Atlas combines various OpenAI products into one: chatbot functionality, browser, and agent mode for the paid users. Agent mode is basically ChatGPT will do a task for you. You just have to give in some prompt and you are good to go. Atlas अभी बस Mac OS पे available है. OpenAI plans to launch on Windows, iOS, and Android soon. So chalo then let's dive into the features that Atlas offers. Okay, so to access the feature of Atlas, we have to first download that. To download it, just type in your browser chat GPT Atlas. Click on the second link, and then there will be a button which is download for Mac OS. It's where जाके you can download. I have already downloaded it, so let's dive into the interface. This is what the actual interface looks like. प्लेन इंटरफेस है बाय डिफॉल्ट जो चैट जीपीटी का इंटरफेस होता है वही इंटरफेस लगाया हुआ है द वन फीचर दैट आई रियली वांट यू टू नो इज chat comes with every tab on your browser. Like suppose if I write here hackernews.com, it will redirect me to that web page, and if I click on ask gpt there will be a small interface of gpt where you can ask questions. So इन्होंने क्या करा है ना, इन्होंने जो कॉपी पेस्ट की हमारी नीड थी वो खत्म कर दिया. हम क्या करते थे पहले, अगर हमें जीपीटी से पूछना होता था, लाइक अगर हमें क्रोम में पूछना होता था तो फिर हम वी कॉपी सम टेक्स्ट वी पेस्टेड ऑन द जीपीटी, फिर उससे हम पूछते थे. तो इसमें अब ऐसा नहीं होता. इसमें क्या है ना, तुम्हें एक ही पेज पे दोनों इंटरफेस मिल रहे हैं. वन इज अ साइट जिसमें तुम गए हो, एंड दूसरा है चैट जीपीटी इंटरफेस जिसमें तुम कुछ भी पूछ सकते हो. सो इट्स अ रियली गुड फीचर. चलो लेट्स वर्क अराउंड ऑन एन एग्जांपल टू शो हाउ जीपीटी परफॉर्म्स ऑन द ब्राउजर, राइट? ठीक है, सो दिस इज माय इंटरफेस ओपन. ये मेरा एक रेपो है. बेसिकली एम्बेडेड चैट इज अ पब्लिक रेपो. ठीक है, एंड इसमें आई हैव मेड सम कमिट्स, राइट? अब मैं इसमें क्या करूँगी, आई विल आस्क जीपीटी अबाउट like summarize this page, show give me the summary of the changes made and the acceptance criteria. Okay, so काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका. Feature I really want you to know is the search functionality. सी क्रोम में जैसे इफ वी वांट टू विजिट आवर वेब हिस्ट्री, हमने क्या क्या विजिट करा, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ टैब्स एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल इट अप, और तुम्हें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि तुम्हें क्या देखना है, राइट? तुम्हें कौन सा टैब चाहिए. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. टेक एन एग्जांपल हाउ दिस वर्क्स इन एटलस, राइट? ठीक है, तो अभी मैंने एम्बेडेड चैट का रेपो अपना खोला था ना, राइट? तो अब देखते हैं इसमें कि हाउ इट परफॉर्म्स. सर्च वेब हिस्ट्री ऑफ GitHub user Smriti Doneria repo embedded chat. सर्चिंग द वेब. ठीक है, तो इसने क्या करा ना, इसने हमें पूरा हमारा सर्च हिस्ट्री निकाल के दे दिया. अब हमें स्क्रॉल अप सारी अपना सर्च देख के, एंड देन वी हैव टू फाइंड अ स्पेसिफिक रेपो और सॉरी अ स्पेसिफिक टैब जो कि हमें रिविजिट करना है. ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एकदम सिंगल स्पेस बना के दिया है एटलस में, विच आई रियली लाइक. Search. It has a feature named browser memory, so your browser can remember तुमने उससे पहले क्या पूछा था. Your in each tab your GPT can remember what conversation you had earlier with it, right? Let's take an example. Suppose मैंने अभी ये रिसेंटली अपने embedded chat का समराइज करने को बोला था इससे, राइट? तो फिर इसने समराइज करा था. सो लेट्स जस्ट आस्क वन मोर थिंग टू इट. कैन आई cherry pick this commit to insert it into the master branch. ठीक है, तो इसने क्या करा ना, इसने हमें पूरा ही कॉन्टेक्स्ट के साथ आंसर दिया. ऐसा नहीं है कि इट बिकेम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या नहीं. तो ब्राउजर मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हुई है यहाँ पे. सपोज दे रहा है, देखो, यस यू कैन इजीली चेरी पिक दिस कमेंट. सपोज दिया इसने, कमांड भी दिया है इसने, तो ब्राउजर मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. Whatever integration they had done for browser memory is really good. I really like the interface of this browser. I can show you why. See,
जैसे ये मेरा इंटरफेस है, अभी मैंने बैबिस्ट्री सर्च करी थी। अब क्या है ना, यहाँ पे तुम्हें दूसरे टैब पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपना अपने इमेजेस ऑफ दिस सर्च देखना है या फिर द रिपोर्ट्स ऑफ दिस सर्च देखना है, यू डू नॉट नीड टू स्विच टू अदर टैब्स। इन्होंने सब कुछ इधर ही इंटीग्रेट करके कर रखा हुआ है। जैसे ये इफ आई वांट टू इंटरनेट पे मेरे को देखना है मेरी गिटहब कैसे शो हो रही है, मैं देख सकती हूँ। इफ आई वांट टू view the images, I can do that. If I want to view my videos, I can do that. If I want to view the news related to the search, I can do that. तो इसको हमें अब टैब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज़्यादा हैसल फ्री इंटीग्रेशन है यूजर का वर्क इजी करने के लिए। यू डू नॉट नीड टू वर्क अराउंड मल्टीपल टैब्स टू फाइंड आउट समथिंग, इट्स जस्ट वन टैब एंड यू आर गुड टू गो। वन ऑफ द फीचर दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर द पेड यूजर इज एजेंटिक मोड ऑफ जीपीटी। एजेंटिक मोड क्या होता है ना कि you deploy agents or you use pre-built agents of GPT जो कि तुम्हारे behalf पे तुम्हारे टास्क करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज you are ordering something from Zomato, you give the prompt to GPT to order XYZ dish from address WXYZ should be from restaurant ABC। ठीक है, ये तुमने prompt दे दिया। तो ये क्या करेगा ना, ये you don't need to do anything now, ये सब कुछ खुद ही कर देता है। ये सब कुछ ऑर्डर करेगा एंड ऑर्डर करेगा, पिक करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, ऑर्डर समरी देखेगा एंड देन इट विल लैंड यू अप ऑन द पे नाउ बटन, जिसमें तुम्हें बस पे करना है और तुम्हारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। Atlas is super impressive. I really loved it. To all the Mac users out there, you have to try out this browser. It's really amazing. Download karo ChatGPT Atlas and share me your experience in the comment box. And also don't forget to like, share and subscribe for really good tech updates.